कुंभ राशि आने वाले अगले 24 घंटों में चार ऐसी घटनाएं होने जा रही हैं जिसे होने से इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति भी नहीं रोक सकती। जी हां दोस्तों, चार ऐसी घटनाएं हैं जिसकी सच्चाई सुनने के बाद आप भी घर घर जाकर मिठाई बांटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि मित्रों आने वाले अगले 24 घंटों में आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। इसीलिए आज मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना। दोस्तों, ये समय आपके लिए एक निर्णायक समय साबित होने वाला है। जिन सपनों को दोस्तों आपने सालों से संजोया है, जिन चीजों का आप सालों से इंतजार कर रहे हैं, आखिर वो वक्त अब आ चुका है। खुशियों की घड़ी आ चुकी है। अब आपकी तकदीर को दोस्तों एक नई दिशा प्रदान होने जा रही है। दोस्तों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परमात्मा खुद इस समय आपको तीन ऐसे बड़े संकेत दे रहा है जो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकते हैं। इसीलिए आज थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अवश्य देख लेना। आसपास कोई ना हो तभी देखना, क्योंकि दुश्मनों के कानों में गलती से भी ये सच्चाई नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना वो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपको एक नई शुरुआत का अनुभव होगा। आपके कामों में आपको एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी और जो अधूरापन इतने सालों से आपके जीवन में चलता आ रहा है, अब वो समाप्त होने वाला है। इतनी बड़ी खुशखबरी दोस्तों आपको मिलने वाली है, जिसकी सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से नाचने लगोगे। आप भी घर घर जाकर मिठाई बांटने लगोगे। बस मेरी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास कर लेना, क्योंकि आपको अब जो प्राप्त होने वाला है वो आपके जीवन में आपको बहुत उन्नति की ओर ले जा सकता है। तो आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं हैं आपके जीवन में जो होने वाली है, जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है? कौन सी वो सावधानी है जिसका आपको ध्यान रखना है? सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा, इसीलिए बिल्कुल भी समय व्यर्थ मत करना। ध्यान से सुनना, इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि बहुत ही खुशनसीब होगा वो व्यक्ति जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, जो माता रानी को सच्ची श्रद्धा के साथ पूजते हैं, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय मां भद्रकाली जरूर लिखें, जय मां भवानी जरूर लिखें। आपकी राशि पर वो कृपा बरसा देंगी। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। और अब आपकी राशि वाले जातकों के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। बहुत आपने मेहनत की है, बहुत प्रयास किए होंगे, लेकिन आपको वो उन्नति नहीं मिल पाई, आपको वो खुशियां नहीं मिल पाई जिसके आप हकदार थे। कई लोगों की बहुत कठिन परीक्षा चल रही थी, वो बहुत मेहनत करते, बहुत परिश्रम करते, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिल पाती थी तरक्की। वो लोग बहुत परीक्षा से परेशान हो चुके थे, बहुत कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे। आपके मन में कई बार ये प्रश्न भी पैदा हुआ कि हमने तो जीवन में इतनी मेहनत की, फिर भी परमात्मा ने आखिर हमारी विनती क्यों नहीं सुनी? क्यों हमें हमारी मनोकामनाएं पूरी करके नहीं दी? आखिर हमें जीवन में वो सफलता क्यों नहीं मिली? हम अपने जीवन में संघर्ष करते क्यों रह गए? आपने अपने आसपास कई सारे लोगों को देखा होगा कि जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, वो गलत काम करते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, नशा करते हैं, वो आपसे ज्यादा खुश हैं और वो लोग जीवन में आपसे आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा वो तरक्की कर चुके होंगे। तो ऐसे लोगों को देखकर कई बार आपके मन में भी ये प्रश्न पैदा हुआ होगा कि हमने आखिर ऐसी कौन सी गलतियां कर दी जो हमें आज तक कोई भी खुशखबरी प्राप्त नहीं हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि हार और जीत इंसान की मेहनत पर निर्भर करती है, लेकिन पिछले कुछ समय से आपका भाग्य काफी ज्यादा कमजोर चल रहा था। जिसके लिए आप जो मेहनत कर रहे थे वो मेहनत भी असफल हो रही थी। लेकिन दोस्तों, अब आपका भाग्य 100 गुना तेज रफ्तार से आपको सफलता की ओर ले जा रहा है और इस बात के परमात्मा भी स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं और साक्षी हैं। आखिर वो संकेत कौन से हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार आपकी राशि में अब आने वाले अगले 24 घंटे बहुत ही दुर्लभ संयोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाएगी। देखिए, ये बात तो आप और हम दोनों जानते हैं अच्छी तरीके से कि संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन दोस्तों आपको वो खुशियों की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाई जो वो भी जीवन का हिस्सा है, जो आप प्राप्त करना चाहते थे? लेकिन दोस्तों, ये समय आप सभी के जीवन में एक निर्णायक समय साबित होने वाला है। स्पष्ट रूप से
आपको अगले 24 घंटों में अपने निर्णय लेने हैं। देखिए, आंख बंद कर हर किसी पर विश्वास करने की गलती मत करना, वरना दोस्तों आपके लिए ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है। आपकी किस्मत इस वक्त बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच रही है। दोस्तों, घर की खुशियों की मात्रा में बहुत कई गुना बढ़ोतरी होने वाली है। साथ ही साथ आपके करियर और आर्थिक स्थिति में भी आपको बहुत संतुलन मिलने वाला है अगले 24 घंटे को अंदर। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटों में आपको 4 बदलाव अपने जीवन में दिखेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। आपके रुके हुए काम बहुत तेजी से पूरे होने लगेंगे। वो जानकारी भी हम आपको देंगे। हम आपको आज के वीडियो में ये सारी जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को अकेले में देखना, पूरा देखना, नजरअंदाज मत करना। ये जिंदगी आपकी संवार सकता है, ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको अपने निजी और पारिवारिक जीवन में काफी संतुलन बनाकर इन 24 घंटों में चलना होगा। घर परिवार वालों के साथ आपको वक्त बिताने की बहुत अधिक आवश्यकता है। देखिए, काम में आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में आप अपने परिवार वालों को नजरअंदाज कर जाते हैं। आप उन्हें वक्त नहीं दे पाते, उनके साथ थोड़ा समय नहीं बिता पाते। आपकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप लोगों के साथ घुल मिल कर खुलकर बात करें, लेकिन इसको त्यागना होगा। आपको अपने परिवार को वक्त देना होगा, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना होगा, ताकि उनकी भी मानसिक स्थिति सुदृढ़ हो, आपकी भी सुदृढ़ हो। आप समझ सकें एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत कर सकें, समय बिता सकें। साथ ही साथ आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको एक ऐसा अवसर प्राप्त होगा जिसमें आप अपने के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। ऐसे में आप अपनों के साथ कहीं बाहर घूमने किसी ट्रिप पर जा सकते हैं। जैसे कि विवाह का कोई योग बनता हुआ नजर आ रहा है, तो पूरा परिवार किसी विवाह में इकट्ठा हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, अपनों का स्नेह पाकर आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके व्यक्तिगत जीवन में काफी संतुलन आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ किसी प्रकार का कोई मतभेद अगर होगा, पुराने से पुराना मनमुटाव चल रहा होगा, किसी प्रकार कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है, तो अब आप उन्हें सुलझा सकते हैं। जी हाँ, अब मैं बताऊं कि बहुत अच्छे संकेत परमात्मा से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पारिवारिक जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई खटास है, कोई भी मनमुटाव है, तो आप शांति से बैठकर उस मनमुटाव को दूर करने की कोशिश कीजिए, अवश्य सफलता मिलेगी। आपको बहुत अच्छे परिणाम इन अगले 24 घंटों में हासिल हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आंख बंद कर हर किसी को अपने मन की बात मत बताना, अपने भविष्य की जो प्लानिंग है उसके बारे में मत बताना, आंख बंद करके विश्वास करने की गलती मत करना। जी हाँ दोस्तों, कई बार देखा गया है कि आपकी राशि की जो जातक हैं, आपकी राशि के जो लोग हैं, वो लोगों की बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं। आप लोगों की बातों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हो, विश्वास कर लेते हो, जिसके कारण लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठा लेते हैं। लोग केवल आपके काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको अगले इन 24 घंटों में एक विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को आपको बहुत समझदारी के साथ करना होगा और दूसरे अपने लोगों को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करनी होगी। आपको हमेशा छल कपट से दूर रहना होगा। लोगों के काम बिगाड़ने की कोशिश आपको नहीं करनी है। कोई कर रहा है तो वो अपने कर्म खुद भुगतेगा। आपको हमेशा अपनी ईमानदारी को लेकर के चलना है। अंत में विजय आपकी होगी, अंत में आपसे आगे कोई नहीं रह जाएगा। ये बात हमारी आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि सत्य और अच्छाई की विजय हमेशा होती है। ये इतिहास गवाह है। समझ लीजिए कि आप जो भी काम करें, काफी गुप्त तरीके से करें, क्योंकि दुश्मन अपना जाल बिछा चुका है और दुश्मन आपको पूरे तरीके से बर्बाद करने की कसम खा चुका है। इसीलिए दोस्तों, आपका जो शत्रु है, आपका जो दुश्मन है, वो आप पर हर समय वार करेगा और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि आप जीवन में आगे बढ़ें या आप जीवन में नई तरक्की हासिल करें। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि आप कोई भी काम करने जाते हैं तो अंत में समय ऐसा आता है जब वो काम आपका बिगड़ जाता है। आप सोचते हैं कि मैंने तो इस काम के बारे में किसी को भी नहीं बताया, मैंने तो केवल अपने परिवार वालों के बीच इसमें चर्चा की थी, केवल अपने दोस्तों के साथ चर्चा की थी। लेकिन दोस्तों, उन्हीं में से आपकी खुशियों से जलने वाले भी कोई लोग होते हैं। काफी लोग होते हैं जो आपकी खुशियों पर काली नजर लगा रहे होते हैं। ये बात आप बिल्कुल भी नहीं समझते। इसीलिए बेटा, आने वाले अगले इन 24 घंटों में इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको परमात्मा से जो अवसर मिला है
उस जो मौका मिला है उसको भुना लीजिए दोनों हाथों से, उसको जाने मत दीजिए, नहीं तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, यह जान लीजिए। दोस्तों निश्चित रूप से आपको काम आसानी से पूरे होंगे, आपको अपने कामों में बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि आपने अपने कामों का ढिंढोरा पीट दिया, यदि आपने लोगों के अपने रहस्य बता दिए, अपनी खुशियों का कारण बता दिया, तो आपके जीवन में दुख आ सकता है। आपके जो आस पड़ोसी हैं, रहने वाले लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वह लोग बहुत ज्यादा खुश रहते होंगे, उनके पास बहुत पैसा आता होगा, वह अपने परिवार के साथ काफी अच्छा समय भी बिताते होंगे, लेकिन उन्होंने आज तक आपको उस खुशी का राज नहीं बताया होगा, उन्होंने आज तक आपको ये नहीं बताया होगा कि वह कहां से ये पैसा कमाते हैं और कैसे खुश रहते हैं। तो आखिर आप क्यों अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट देते हो? फिर आपके लोगों को आपकी खुशियों के बारे में पता चल जाता है और फिर उसमें जो जलने वाले लोग होते हैं वो बुरी नजर लगा देते हैं। अपनी खुशियों की बातें जो हैं उनको गुप्त रखना आप सीख जाइए। आपकी राशि बहुत भोली राशि है, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, वरना आपका दुश्मन आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दुश्मन दोस्तों आपको आगे बढ़ते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहता। वो ये चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़ पाएं, आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं, मिट्टी में मिल जाएं। तो इसलिए उसकी ये मनोकामना, उसकी ये इच्छा, उसकी ये जो गलत वो है, चाहत है, इसको आप पूरी मत होने देना। इसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जो 24 घंटों का समय है, इनमें आपको नई नई सफलता प्राप्त होने लगेगी। यदि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो हम जानते हैं कि आप करते हैं, अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको वो सफलता प्राप्त नहीं होती है जिसके आप हकदार हैं, या मेहनत का भरपूर फल आपको नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, तो दोस्तों अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी मेहनत अब आपको सफलता के नए शिखर पर लेकर के जाएगी। आपने अभी जो भी श्रम किया है, जो भी परिश्रम किया है, उसका फल परिणाम अब आपको मिल जाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होना पड़े। अब दोस्तों आपका परिश्रम सफल होगा, आपको बहुत अच्छे परिणाम भी प्राप्त होने लगेंगे। लेकिन एक बात समझ लेना कि आपको अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बतानी है, और दूसरी चीज, आपको अपने अंदर अहंकार और घमंड भूलकर भी नहीं लाना है। आप कितने भी करोड़पति बन जाएं, आप यही समझिए कि हम वही उसी गिरी अवस्था में हैं। आप भगवान के सामने हमेशा दीनहीन बनकर जाइए कि हे नाथ, हमारे पास कुछ नहीं है, आप ही सब देने वाले हो, आप ही हमारे मालिक हो, आप ही हमारी सारी संपत्ति के मालिक हो। तब आपके जीवन में वो सफलता बरकरार रहेगी। पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करें। दोस्तों अब हम आपको धन प्राप्ति के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो अगर आपने कर लिए तो फिर आप देखेंगे कि आपका धन लगातार बढ़ता रहेगा। इन उपायों को बस एक बार करिए और देखिए वास्तु शास्त्र के अनुसार हम ये बातें आपको बता रहे हैं। चैत्र नवरात्रि में धन प्राप्ति के उपाय। भूमिका आपको मैं बता दूं कि नवरात्रि का विशेष महत्व है। हमारे वर्ष में 2 बार ये नवरात्रि आती है। चैत्र नवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है। इस दौरान दुर्गा माता जी 9 अलग अलग स्वरूपों में आती हैं और हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में कुछ विशेष उपाय करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं बल्कि आर्थिक लाभ भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये उपाय कई सालों से चले आ रहे हैं, बहुत सारे भक्त करते आ रहे हैं। एक बार सच्चे मन से ये उपाय जो भक्त कर लेता है, उस भक्त का जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा। धन, वैभव और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी और धन के स्वामी भगवान कुबेर देव की आराधना नवरात्रि के दिनों में विशेष फलदायी मानी गई है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी का पूजन करके श्री सूक्त और जो आपके कुबेर देव जी हैं उनका आपको जरूर पूजन करना चाहिए। और अगर आप पूजन करते हैं और उसमें लाल पुष्प, केसर, हल्दी और घी का दीपक जलाते हैं तो देवी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं। लाल कपड़े में धन रखने का उपाय नवरात्रि के पहले दिन किया जाना चाहिए। लाल कपड़े में
कुछ नोट रख करके, कुछ धन रख करके आपको उसमें साबुत सुपारी बांध करके अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए। इससे धन में स्थिरता बनी रहती है। ये उपाय विशेष रूप से धन संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक माना जाता है। महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना नवरात्रि में करनी चाहिए। महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना और पूजन करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। यंत्र के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए और लक्ष्मी माता के मंत्र का जाप करना चाहिए। और अगर आपको लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन नवरात्रि के अवश्य करना चाहिए। तो अष्टमी और नवमी होती है, उसमें कन्या पूजन कीजिए। कन्या को आप पूरे सम्मान के साथ बैठाकर, पैर धुलकर, कुमकुम चंदन लगाकर आप पूजा कीजिए। उनको आप उनके ऊपर कुछ आप दुपट्टा उनको दीजिए, कोई चुनरी दीजिए, उनका सर ढकिए और फिर उनको प्रेम से भोजन कराइए। भोजन में खीर पूड़ी जरूर शामिल कीजिए और साथ ही साथ जब वो जाने लगे तब उनको कुछ दक्षिणा भी दीजिए। साथ ही साथ कोई निशानी दीजिए, चाहे वो छोटी सी कटोरी, छोटी सी प्लेट, छोटी सी चम्मच ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आसपास गली मोहल्ले में जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको लेकर के आए। कम से कम 9 कन्याओं को लेकर के आना है और फिर आप उन्हें अपने घर में भोजन करवाइए। फिर उन्हें कुछ उपहार दीजिए, उनके पैर धोइए और फिर उन्हें खुशी खुशी अपने घर वापस छोड़ कर आइए। ऐसा करने से सुख में और धन में बढ़ोतरी होगी, कभी पैसों की कमी नहीं होगी और घर में धन एवं वैभव की वृद्धि होगी। दक्षिणावर्ती शंख और गोमती चक्र का महत्व भी नवरात्रि के दौरान बहुत बढ़ जाता है। दक्षिणावर्ती शंख और गोमती चक्र आपको पूजा के स्थान पर रखना चाहिए और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके पूरे घर में होता रहता है और बहुत ज्यादा लाभ होता है। साथ ही साथ धन की वृद्धि के लिए काली हल्दी का प्रयोग बहुत सही होता है। काली हल्दी को चांदी के डब्बे में रखकर तिजोरी में रखने से धन लाभ होता है। ये एक अचूक उपाय माना जाता है जिसे करने से घर में अस्थायी रूप से आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। और अखंड ज्योति जलाने का महत्व नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने से बहुत कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक संकट समाप्त होते हैं। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होते हैं जो निरंतर आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। मंत्र का जाप भी नवरात्रि में बहुत ज्यादा शोभनीय माना जाता है और बहुत फल देता है। नवरात्रि में आपको दुर्गा माता के मंत्र को जरूर जपना चाहिए। आपको दुर्गा माता के मंत्र जप करके आपको वहां पर लक्ष्मी माता का मंत्र भी जपना चाहिए। आपको सारे आध्यात्मिक काम करने चाहिए, कोई भी धर्म विरुद्ध काम आपको नहीं करना चाहिए, जैसे किसी को चोट पहुंचाना, किसी को मारना पीटना, अत्यधिक क्रोध करना, साथ ही साथ कोई नशा करना, कोई तामसिक भोजन करना। और एक चीज तो ऐसा है जिसको अगर आप सोच भी लेंगे मन में तो भी आपका खंडित हो जाएगा व्रत, वो है मांसाहार। मांसाहार के बारे में तो सोचना भी पाप होता है, आपको सोचना तक नहीं है। अगर आप सोच भी लेंगे तो आप ये समझ लेना कि हमने अनर्थ कर दिया है, माता रानी अप्रसन्न होंगी ही होंगी। श्रद्धा और नियम पूर्वक इन उपायों को अगर आप करते हैं तो इससे देवी दुर्गा और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है, जिससे धन वैभव सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। नवरात्रि का ये जो पावन पर्व है ये भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक उन्नति भी देता है। बस आपको सही अवसर पर सही काम करना है। इस नवरात्रि में आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो धर्म संगत ना हो। इस नवरात्रि में आपको हमेशा दान करते रहना है, क्योंकि नवरात्रि में दान करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और दान में भी एक दान होता है गुप्त दान, जो आप किसी को ना बताएं और चुपचाप करके चले आएं। एक दान होता है जो आप डंका पीट पीट करके देते हैं। आपने किसी को 100 रुपए का दान कर दिया, उसको आप हर जगह पे तस्वीर उसकी डालेंगे, हर जगह सबको बताएंगे, दिखाएंगे, ये दान नहीं स्वीकार होता है या इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। आपको दान जो देना है वो गुप्त तरीके से देना है, उसका डंका नहीं पीटना है, वो लोगों को दिखावे के लिए नहीं देना है। आप जिसको दान कर रहे हैं उसकी सहायता के लिए देना है, उसकी मदद के लिए देना है, ना कि दुनिया में दिखाने के लिए देना है। दिखाना नहीं। जैसे ही हमारे अंदर दिखावा आ गया,
माता रानी अप्रसन्न ही हो जाएंगी, ये बात आप लिख करके ले लो। दिखावा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने ही दिया है तो उनको क्या दिखाना, उनको कुछ नहीं दिखाना है। उनको अगर दिखाने लगे तब तो बर्बाद होना निश्चित है। उनको नहीं दिखाना है, वो सब जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना हम आगे बढ़ सकते हैं, कितना हमारे पास है। और अगर हम उन्हीं को दिखाने लगे तो वो हमको घमंडी समझेंगी और फिर आपके ऊपर वो कृपा नहीं बरसाएंगी। तो दिखाने के लिए नहीं करना है, किसी की मदद के लिए करना है। नवरात्रि में 2 चीजें आपको और करनी है विशेष रूप से। आपको कुत्ते को और गाय को जो माता रानी का प्रसाद होता है उसको जरूर खिलाना है, दूध में मिला करके। बहुत ज्यादा पवित्र होता है, बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। तो इसीलिए आपको कुत्ते को और गाय को अगर आपके दरवाजे पर वो आ जाएं तो मार के भगाना नहीं है। अगर आप मार के भगाएंगे तो आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा और आपके जो व्रत उपवास हैं सबका खंडन हो जाएगा। तो इसीलिए आपको गौ माता और किसी भी कुत्ते को भगाना नहीं है, उनको यथासंभव जितना हो सके भोजन कराइए और उनको माता रानी का प्रसाद तो नवरात्रि में किसी भी एक दिन जरूर खिलाइए। इससे आपको बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। एक बार आप सच्चे मन से बोलिए, जय मां भवानी, जय दुर्गा मां।